राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड की योजना है और इसमें सेक्स शॉर्टेज सीमेंस योजना चलती है और सीमेंस को ठंडा करने के लिए नाइट्रोजन गैस आती है, उसके भंडारण के लिए ये जो वर्टिकल साइलो है, पहले हमारे पूरे राजस्थान में 16 जिलों में ये वर्टिकल साइलो चल रहे थे और अभी दौसा, जैसलमेर, बाड़मेर सहित 13 जिलों में और अभी जैसे ये साइलो चालू की है। इससे नाइट्रोजन गैस का भंडारण होगा और भंडारण करके हमने पहले भी 20 वाहन सभी जिलों में नए खरीद करके भेजे और जो पहले से, इसके अलावा दूसरे जिलों में पहले से वाहन है, तो करीब करीब सभी जगह वाहनों की उपलब्धता है। पहले कई जगह क्या होता है कि ये जैसे पाली को ले लो, पाली में नाइट्रोजन गैस का साइलो था लेकिन जालौर में नहीं था, तो 150 किलोमीटर दूर वहाँ जैसे वो वाहनों से उसे ले जाना पड़ता था, तो उसमें समय ज़्यादा लगता था, खर्चा भी ज़्यादा लगता था। बाड़मेर में जैसे दूर पड़ता था, इस तरह से हर जिले में दौसा वालों को जयपुर आना पड़ता था, तो इस तरह से समय भी ज़्यादा लगता था, खर्चा भी ज़्यादा लगता था। तो इस योजना को जैसे सुचारू रूप से चलाने के लिए कृत्रिम गर्भाधान को फायदा आम पशुपालकों को कैसे जल्दी से जल्दी मिले, तो इस दिशा में ये सभी जगह ये 16 जिले में पहले साइलो थे, अभी 13 जिलों में स्थापित कर दिए। वाहनों की भी सब जगह व्यवस्था हो गई और सीमेंस है, सीमेंस भी बहुत जल्दी एक योजना अभी भारत सरकार की योजना, उसे हम माननीय मुख्यमंत्री जी से कराएंगे या विभाग उसको चालू करेगा और करने के बाद में निश्चित रूप से समय पर उन नीचे के जितने भी सेंटर है वहाँ तक प्रॉपर तरीके से सीमेंट भी पहुँच जाएगा और भंडारण की व्यवस्था ये आज जैसे साइलो खोले तो इससे हो जाएगी, जिससे वो सीमेंट ठंडा करने के लिए ये लगातार काम आएगा। तो इससे आने वाले समय में नस्ल सुधार के काम में है और कृत्रिम गर्भाधान के काम में ये विभाग को फायदा मिलेगा। हम एआई की बात तो कर रहे हैं लेकिन कागजों में हो रही है, आंकड़े तो दिखा रहे हैं लेकिन पशु धरातल पर नहीं है। एआई निश्चित रूप से कागजों में भी होती है और धरातल पे भी होती है। अभी आज आपने देखा होगा कि भाई कागजों की पूर्ति तो कागजों से ही करते हैं, लेकिन धरातल पे होती है तभी कागजों में वो आंकड़ा दिखाते हैं, धरातल पे नहीं होती तो कागजों में कैसे दिखाएंगे। इसलिए ये तो प्रक्रिया है, भाई आप करोगे वो दिखाना ही पड़ेगा, ये विभाग की प्रक्रिया होती है। तो निश्चित रूप से आज आपने देखा 3000 टोटल 7500 ऐसे जो युवा जो है बेरोजगार है उनको एआई के लिए भी जैसे उनको नियुक्ति दी है, उनकी ट्रेनिंग दी है अस्थायी तौर पर, तो वो एआई जाकर के नीचे जाकर के विभाग की मदद करके एआई कराएंगे तो विभाग के कार्यों में भी गति मिलेगी और जो 7500 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो इसी तरह से निश्चित रूप से ये एआई में भी आगे गति भी बढ़ेगी। वैसे जो हमारे पशु परिसर है, पशुधन सहायक है, हमारे डॉक्टर्स है, हमारे जो जितना स्टाफ है जो वो सब मिलकर के पूरा उसमें लगा हुआ है और ये जो अलग से 7500 लोग आएंगे उसका फायदा भी आने वाले समय में मिलेगा। एक सर पशु बीमा योजना को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री लगातार टारगेट कर रहे हैं। कामधेनु पशु बीमा योजना को उन्होंने बताया कारगर और मंगला पशु बीमा योजना को कह रहे हैं कि इंटरेस्टिंग दिखा रहे हैं। कामधेनु पशु बीमा योजना पिछली सरकार ने शुरू की थी और उन्होंने पंचायत स्तर पर कैंप लगाए थे और वहाँ पर 110 लाख लोगों के मतलब पशुओं का पंजीकरण किया था। उनका बीमा नहीं किया, सिर्फ पंजीकरण किया था और पंजीकरण करके उनको छोड़ दिया। सिर्फ 1064 पशुओं का ही बीमा हुआ और 1064 में भी 21 पशु ही मृत दर्ज किए गए और 21 मृत दर्ज किए, वो भी अपने कार्यकाल में उनको भी मुआवजा नहीं दे पाए, उनका है ना बीमा नहीं दे पाए। वो भी हमारी सरकार आने के बाद में हमने उनको पशुपालकों को उनका जो बीमा राशि है वो जारी करवाई।
तो ये पूरी की पूरी जो योजना थी पूरी तरह से फेल योजना थी उनकी, कामधेनु पशु बीमा योजना, जो धरातल पर उतरने वाली नहीं थी। सिर्फ उन्होंने चुनावों को देखते हुए, उस समय चुनाव आने वाले थे, तो आनन फानन में वहां पर जैसे कैंप लगा दिए और आनन फानन में वो रेवड़िया बांटने की तरह ये भी है ना पंजीकरण कर लिया। लेकिन पंजीकरण करने के बाद में उसका बीमा कैसे होगा ये उन्होंने तय नहीं किया, सर्वे भी नहीं करेगा, फिजिकल नीचे जा करके किसी पशु पालक या पशु के जाकर के सर्वे नहीं किया और उनका पंजीयन नहीं हुआ। ये पूरी तरह से फेल योजना थी। आप लंपी की बात करें तो लंपी के समय में देखो सरकार वहाँ होटलों में बैठी थी, पूरी की पूरी सरकार, और लाखों गोवंश मर रहे थे लंपी के समय में। और उस समय भी यदि सरकार चाहती तो जिस समय वो गोवंश मर रहे थे, जन सहयोग से, थोड़ा बहुत सरकार के सहयोग से उनका इलाज हुआ। लेकिन यदि सरकार चाहती तो उस समय मुआवजे की घोषणा सरकार तत्काल कर सकती थी और तत्काल सर्वे करा सकती थी, और तत्काल सर्वे होता तो लाखों जो पशु गोवंश मरे उनके पशुपालकों को उनका मुआवजा मिलता। लेकिन उन्होंने तत्काल सर्वे की घोषणा नहीं की। 6 महीने बाद में उन्होंने कहा हम उनको मुआवजा देंगे, और 6 महीने बाद में तो सारे सबूत ही मिट गए, सारी हड्डियाँ ही खत्म हो गई। और फिर वो उनका सर्वे में बहुत थोड़े बहुत जो लोग आए उनको मुआवजा थोड़ा बहुत मिला।